हेलो एवरीवन, वेलकम टू गॉड मैथ्स अकेडमिया। तो हम इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था कि इंटीग्रेशन होता क्या है। सेकंड लेक्चर में हमने x की पावर n का इंटीग्रेशन देखा था। आज की क्लास में हम लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन देखेंगे, ठीक है। और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो पहली बात, तो हमारे पास ये 3 फॉर्मूले हैं। हमने लास्ट वाली लेक्चर में x की पावर n का फॉर्मूला पढ़ा था। उसमें सिर्फ एक केस पे हमारा x की पावर n का फॉर्मूला नहीं लगता है, जब x की पावर -1 हो या फिर 1/x का हमें इंटीग्रेशन करना हो। यहाँ पर हम x की पावर -n वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे लिए फॉर्मूला क्या होगा कि 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस c के बराबर। यहाँ पे हमें पता है कि log में हम बेस लगाते हैं, ठीक है। तो कैलकुलस में या फिर इंटीग्रेशन में अगर बेस नहीं भी लगा हुआ हो तो हमें समझ के रखना है कि यहाँ पे बेस e की बात चल रही है, ठीक है। चलिए, बाकी दो फॉर्मूले क्या हैं। जस्ट लाइक डिफरेंशिएशन, e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही होता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते। डिफरेंशिएशन में a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x इंटू लॉग ए। इंटीग्रेशन में थोड़ा चेंज हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला होगा a की पावर x अपॉन लॉग ए, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले हमको कम से कम याद होने चाहिए। जैसे जैसे हम इस पर क्वेश्चंस करेंगे फॉर्मूलेज हमको अपने आप याद होते रहेंगे। जब आगे हमें आके अब लॉगरिथमिक फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी पढ़ना है, तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तभी उनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 की पावर x dx का आप इंटीग्रेशन करिए। तुमको पता है 3 की पावर x का मतलब ये a की पावर x वाली फॉर्म बन गई, तो हम डायरेक्टली a की जगह पे 3 की वैल्यू पुट कर देंगे। हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 3 की पावर x अपॉन लॉग 3। 3 की पावर x अपॉन लॉग 3 प्लस c, हमारा ये आंसर आ गया, ठीक। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। -5/x की बात चल रही है। अब हम पता है कि -5 यहाँ पर एक कांस्टेंट है, तो हम हमेशा कांस्टेंट को पहले इंटीग्रेशन के बाहर लेके आते हैं। तो हमने कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर लेके आ गए और 1/x हमारा अंदर रह गया। अब 1/x अगर है तो हमें याद रखना है कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ x के बराबर होता है। तो हमने डायरेक्टली log ऑफ mod x यहाँ पे पुट कर दिया। mod x लिखिए या फिर x लिखिए, उससे कुछ खास फर्क अभी आपको नहीं पड़ेगा, ठीक। तो हमारा आंसर क्या आ गया, -5 log x प्लस c। ये हमारे बेसिक लेवल के इसमें क्वेश्चन आएंगे। e की पावर x का तो e की पावर x ही पूछेगा और कुछ नहीं है। अभी आगे हम इसके ऊपर और क्वेश्चंस करेंगे जो थोड़े से टफ लेवल के होंगे, लेकिन वो बात की बात है। अभी हम बेसिक लेवल के क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो बेसिक लेवल में जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, अब हमारे पास बचा है लॉग की प्रॉपर्टीज़ पढ़ना, क्योंकि ये क्वेश्चन इतने ही ईजी नहीं है। हमें कई बार इसकी कंपोजिट फॉर्म दे रखी होगी, मतलब यही चीज़ 3 की पावर x किसी और फॉर्म में दे रखा होगा, e की पावर x किसी और फॉर्म में दे रखा होगा। वो फॉर्म हमारी कुछ इस तरीके से होंगी। ये दो जो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है, ये दो हमको फॉर्म दे रखी होंगी। हमें इससे पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमको e की पावर x का तो पता है, बट e की पावर x log a का नहीं पता फॉर्मूला। और अभी जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सिर्फ डायरेक्टली फॉर्मूला के ऊपर कर रहे हैं, है ना। सिमिलरली e की पावर कांस्टेंट का भी नहीं पता हमको फॉर्मूला। तो आगे देखते हैं। तो हमें इसमें 3 प्रॉपर्टीज़ अपनी याद रखनी है। पहली प्रॉपर्टी हमारी है कि अगर log m की पावर n दे रखा हो, तो हम बहुत टाइम से पढ़ते आए होंगे कि n हमारा बाहर आ जाता है, n log m हमारा इसकी प्रॉपर्टी हो जाती है, ठीक है। सेकंड, अगर बेस और वैल्यू दोनों के दोनों सेम हो, यहाँ पर भी कुछ x लिखा हो और यहाँ पर भी सेम क्वांटिटी हो, तो उसका आंसर हमारा हमेशा 1 के बराबर आता है। थर्ड, और इस कॉन्सेप्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वो अगर किसी चीज़ की पावर में हमारे पास लॉग दे रखा हो। अगर पावर में लॉग दे रखा हो, जैसे यहाँ पे भी पावर में लॉग दे रखा था और यहाँ पर भी पावर में लॉग दे रखा था, तो उसमें हमको जो क्वेश्चंस हैं उनमें ये दोनों प्रॉपर्टी का मिला जुला यूज़ होगा। तो उसमें हमें याद रखना है, अगर जिसकी पावर की बात कर रहे हैं और लॉग का जो बेस है, मतलब ये वाला बेस भी और ये वाला बेस भी, ये दोनों की वैल्यू सेम हो अगर, और यहाँ पे लॉग लिखा हुआ हो, तो हमें सीधे लॉग की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे पुट कर देनी है, मतलब y ही हमारा उसका आंसर होगा। सिर्फ याद करना है हमको, ये इसके बारे में समझना नहीं है। अगर समझना भी चाहो तो आप क्या करो, इस पूरी वैल्यू को आप क्या कर लो, z के इक्वल रख लो। z के इक्वल रखने के बाद log x बेस पे इसका दोनों तरफ log ले लो, जो हम डिफरेंशिएशन में log लेना सीख चुके हैं। दोनों तरफ log ले लिया। आप जब उसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद में x z की वैल्यू y के बराबर ही हमारी आएगी, ठीक है। पर चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्वेश्चन देखा e की पावर x log a।
अब हमारे पास जो प्रॉपर्टी है उसमें यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, जैसे यहाँ पे एक्स आ रखा है, तो हमने क्या करा, पहले तो ये वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करके इस एक्स को मैं ऊपर ले आ सकता हूँ, यहाँ से उल्टा जा सकते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। तो ये मेरा ऊपर की क्वांटिटी क्या बन जाएगी, लॉग ए की पावर एक्स। अब देखिए, अब ये चीज़ हमारी कहीं ना कहीं सेम बनती हुई आ रही है इन दोनों में, बस इसमें एक चीज़ याद रखना, अगर यहाँ पे ई नहीं भी लिखा है, जो मैंने शुरुआत में भी कहा था, अगर यहाँ पर ई नहीं लिखा है तब भी हम यहाँ पर ई ही मान के चलेंगे। बेस भी ई है, लॉग का भी बेस ई है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए की पावर एक्स। और ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन इसमें भी ऐसे ही कुछ कर रखा है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो मैं इसको भी पावर की फॉर्म में ऊपर ले आ सकता हूँ, पावर की फॉर्म में ऊपर आ गया। यहाँ पर भी ई और यहाँ पर भी ई ही होगा, है ना, कोई कैलकुलस में हम यहाँ पे लॉग बेस ई ही लेके चलते हैं, ई और ई, जिसकी वजह से हमारा इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की पावर ए। तो अब हमको ए की पावर ए का डिफ्रेंशिएशन करना है, सॉरी ए की पावर ए का इंटीग्रेशन करना है। अब इसको गलती से भी एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से मत कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे देखना है मैं एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक्स की ही वैल्यू होनी चाहिए कहीं ना कहीं, तो मैं डिसाइड करूँगा ये एक्स की पावर एन है, ई की पावर एक्स है या फिर ए की पावर एक्स है। बट यहाँ पे दोनों ही चीज़ें कांस्टेंट हैं, हैंस मान लो 2 की पावर 2, तो वो कांस्टेंट नंबर ही आएगा, तो हम कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं। कांस्टेंट को बाहर लेने के बाद हमारा इंटीग्रेशन किसका बनेगा, dx का, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ x, प्लस में हमने अपना c लगा दिया। तो इस तरीके से इसके ये बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं। अब थोड़े से एक लेवल ऊपर के क्वेश्चंस देखते हैं इसके। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है एक्स अपॉन एम प्लस एम अपॉन एक्स प्लस एक्स की पावर एम प्लस एम की पावर एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो हमको पता है ये सारी की सारी पहली बात तो इंडिविजुअल टर्म्स हैं, तो हम इन हर एक पर्टिकुलर टर्म पे इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैंने हर एक टर्म पे इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आगे अगर हम देखें m यहाँ पे कांस्टेंट है, तो m मेरा बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के 1/m। तो मुझे किसका इंटीग्रेशन करना होगा, सिर्फ और सिर्फ x का। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2। सिमिलरली यहाँ पर भी हम अपने कांस्टेंट टर्म को पहले बाहर लेके आ जाएंगे, बिकॉज वो मल्टीप्लाई में है। जब m को बाहर लेके आए तो कितना बचा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन हमने अभी पढ़ा है log x के बराबर होता है। यहाँ पर देखते हैं x की पावर m, x की पावर m हमारा x की पावर n वाले फॉर्मूले से सॉल्व होगा। तो x की पावर n क्या होता है, x की पावर n+1/n+1। यहाँ पे n की जगह पे m है, तो हमने m की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। लास्ट m की पावर x, तो यहाँ पे m हमारा a की जगह पे लगा हुआ है, हैंस मैं a की पावर x वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, और a की पावर x का फॉर्मूला होता है a की पावर x अपॉन लॉग a। मैंने वो फॉर्मूला लगाया, प्लस में मैंने अपना c लगा दिया, और इस तरीके से मेरा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इन क्वेश्चंस में कुछ खास इतना था नहीं, लेकिन आगे के 2 क्वेश्चन है उसमें कुछ ना कुछ हल्का बहुत तो है जो आपको करके अच्छा लगेगा। देखिए अब हमको इस तरीके से क्वेश्चन करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x अपॉन 5 की पावर x। तो ये तो देख के लग ही रहा है यहाँ पे कि a की पावर x वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, ये बात तो कन्फर्म हो चुकी है। अब कैसे लगेगा, बिकॉज यहाँ पे 5 टू द पावर x डिवाइड में है, और डिवाइड का हमने अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा। तो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि हम क्या कह रहे थे कि हमको फिर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, हमको इनको सिंगल टर्म्स में लाके तोड़ना पड़ेगा। तो इस 5 की पावर x को मैं 2 के साथ में भी डिनोमिनेटर में लिख सकता हूँ और 3 के साथ में भी डिनोमिनेटर में लिख सकता हूँ। वही काम मैंने यहाँ पर कर दिया। पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, डिवाइड हो रहा है, तो पावर को हम कॉमन ले सकते हैं, तो इसलिए हमने पावर को कॉमन लिया। 2/5 टू द पावर x और 3/5 की पावर x यहाँ पर भी होगा, ठीक है, यहाँ पर भी x होगा। अब देखते हैं, अब ये इस पूरे को अगर मैं a मान लूँ, ये पूरा यहाँ पे a लिखा होता होगा, a कांस्टेंट नंबर है, तो a की पावर x क्या होता है, a की पावर x का हमें फॉर्मूला यहाँ लगाना है, और 3/5 की पावर x वाला फॉर्मूला हमको यहाँ पर भी लगाना है। तो a की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर x अपॉन लॉग a। सिमिलरली a की पावर x अपॉन लॉग a। बस सिंपल सा हमको इसमें यही करना था, ठीक है। प्लस में हमारे पास c लग जाएगा, और यार ये क्वेश्चन हमें इस तरीके से ही करने हैं। तो हमको जो याद रखना है वो यही याद रखना है कि हमको डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए चीज़ों को। जैसे ही मैं उनको अलग अलग हिस्सों में अलग अलग टर्म्स में तोड़ दूंगा, मेरे पास सिंगल टर्म्स आ जाएंगी, उनमें हर एक टर्म्स के लिए मेरे को उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन ईजिली कर लूँगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उसको देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन
और इस क्वेश्चन के साथ आर डी शर्मा की पहली एक्सरसाइज में जो भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं अच्छे अच्छे एक्स की पावर एन के, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के और लॉगरिथमिक फंक्शन के, वो सारे के सारे हम कंप्लीट कर चुके होंगे। तो अब देखिए इसमें क्या रखा है, ए टू द पावर एक्स प्लस बी टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ए एक्स बी एक्स। तो यहाँ पहली बात तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का हमने फॉर्मूला लगाया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अब अगेन बिल्कुल इसकी तरह बन गया, तो मैंने ए एक्स और बी एक्स को सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर तो ऊपर भी ए एक्स बी एक्स और नीचे भी ए की पावर एक्स बी एक्स है, हमने उन दोनों को अपना कैंसिल आउट कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा। यहाँ पर देखा तो यहाँ पर ए की पावर 2x है और यहाँ पर ए की पावर x है, तो ये ए की पावर x हमारा ऊपर जाएगा और माइनस का हो जाएगा, तो 2x माइनस एक्स ए की पावर x। सिमिलरली यहाँ पर bx 2x माइनस एक्स बी की पावर x। सेम तरीके से हमने वाला क्वेश्चन भी अपना सॉल्व करा। अब ये हमारा जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन बन चुका है, जिसमें a अपॉन बी की पावर हम होल x ले लेंगे, सिमिलरली b अपॉन ए की पावर भी हम होल x ले लेंगे और 2 का इंटीग्रेशन अपना हम अलग से कर लेंगे। ये करने के बाद यहाँ पर आएगा a की पावर x अपॉन लॉग ए वाला फॉर्मूला, जहाँ पर a की जगह पे a अपॉन बी पुट करेंगे, यहाँ पर a की जगह पे b अपॉन ए पुट करेंगे। 2 हमारा बाहर आया, dx का इंटीग्रेशन होता है x, प्लस में हमने अपना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगा दिया, और इस तरीके से हम अपने ये वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व ईजिली कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इंटीग्रेशन में ज़्यादा हमको दिक्कत देते हैं, बिकॉज उसमें हमारे पास ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले, हमें उनको सिंगल टर्म में बना के लेके आना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं दे दे रहा हूँ 2 sin x cos x, तो हमको मल्टीप्लाई का फॉर्मूला नहीं पता होता है वहाँ पे, तो कैसे उसको लेके आना है, कैसे उसको करना है, वो हमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो भी हमने 11th क्लास में कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, वो हमें कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर यूज़ करनी है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करने से पहले हमको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए 11th क्लास की, एक एक फॉर्मूला, एक एक कॉन्सेप्ट, बिकॉज एवरीथिंग एज इट इज़ यहाँ पे यूज़ होगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।